बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वकास, ये जो वहां नारे लगाने की बात है तो ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए है कि कैप्टन सफ्तर के ऊपर जो एफआईआर कटी वो नारे लगाने की वजह से नहीं कटी। उनके ऊपर जो एफआईआर काटी गई वो कत्ल की धमकी देने पे काटी गई। तो यहां से एक तो नियत का पता चलता है कि वहां नारे लगाना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि इनको किसी तरीके से टॉर्चर किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए और इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि नारे लगाने की का जो वहां है वो बेलेबल ऑफेंस है और उसके ऊपर अरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां मकसद था कि इनको जेल में डाला जाए, तो इसलिए ऐसा जो है वो शिक डाली गई, ऐसा इल्जाम लगाया गया कि जिसके ऊपर अरेस्ट जो है वो वाकई हुई। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि रात के 4 बजे वो मियां बीवी अपने होटल के कमरे में थे और उनके जो है बगैर कोई अरेस्ट वारंट दिए हुए दरवाजा तोड़ के अंदर जाया गया। तो ये भी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आपको और एक एजेंडा या एक प्लानिंग जो है वो आपको नजर आती है। फिर जाहिर सी बात है कि आईजी और एडिशनल आईजी को जो अगवा किया गया रात के 4 बजे, जिसकी वजह से फिर सारी पुलिस ने एक रद्द अमल दिखाया कि हमारी तजलील की जा रही है। और ये इस सब चीजों के होने के बाद जब बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जिससे ये जाहिर हो गया कि सिंध हुकूमत इस इकदाम के पीछे नहीं थी और पुलिस के इस्तीफे देने से यह साबित हो गया कि पुलिस इसके पीछे नहीं थी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंक्वायरी कराने से यह साबित हो गया कि ये जो आर्म फोर्सेस थी, चाहे वो रेंजर हो या कोई और हो, वो इस चीज में मुलव्वस थी। तो ये पाकिस्तान की जो 73 साल तारीख के अंदर जो होता आ रहा है, ये उसके ऊपर से पर्दा उठ गया। और इस पूरे अमल से ये साबित हुआ कि जो पीडीएम का जो मौकफ है, जो मियां नवाज शरीफ का जो मौकफ है, जिसका वोट को इज्जत दो, वो नहीं है पाकिस्तान में। वोट के तकद्दस को पामाल बार बार किया जाता है। और आज मेरे भाई जो फैज साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे खुशी हुई इस चीज की कि उन्होंने भी कहा कि किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए उन अदारों से। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इसकी इंक्वायरी के ऊपर और क्या किया है पीटीआई हुकूमत ने, इसके ऊपर क्या रद्द अमल, कौन सा इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये बात जो फैज साहब कर रहे हैं वो किसी वजीर ने की है। वो तो आखिर वक्त तक कहते रहे कि सिंध पुलिस का बड़ा अच्छा अमल है, सिंध पुलिस ने बड़ा जबरदस्त किया और जो सिंध हुकूमत है इसको ओन अप करना चाहिए है। तो ये जो गंदी सियासत पीटीआई ने 1-2 दिनों में की और नजर भी आई, अच्छा। ये फैज साहब के मौके से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, फैसल रिजवाना साहब के मौकफ से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं इधर यहां अप्रिशिएट करना चाहूंगा फैसल साहब के मौकफ को, लेकिन जो पीटीआई का मौकफ है वो 100% मुख्तलिफ है। जिस तरह के ट्वीट्स इनके वजीरों ने किए वो बायसे शर्म है, और ये एक पर्दा उठा उस ओपन सीक्रेट से जिसको हम चीख चीख के अवाम को बता रहे हैं कि यहां कंट्रोल कोई और करता है, शक्ल सामने किसी और की रखी जाती है। और यही वो वजह है कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत यहां बिठाई गई है ये फेल हो गई है पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के ऊपर बेहतरी लाने में। और ये मुल्क और ये कंपनी इस तरह नहीं चलेगी और इसके अंदर तब्दीली लानी होगी। मैं इनको याद भी कराना चाहूंगा कि मक्का मुकरमा में हरम के अंदर गो नवाज गो के नारे लगाए गए। ये वो जगह है जो हमारे मुसलमानों के लिए इससे अजीज जगह नहीं हो सकती, और यहां अल्लाह का जिक्र के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पीटीआई ने तो वो गंदी सियासत करके दिखाई है इस कौम को जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अगर वहां नारे लगाए कायद के मजार पे तो वो वोट को इज्जत दो के नारे लगाए, और उस नारे से वो चीज बेनकाब हो गई जो उस नारे के अंदर कही थी कि वोट को इज्जत दो। उस नारे की वजह से आज जो ड्रामा लगा उससे बेनकाब हो गया, अवाम को पता चल गया कि ये नारा सच है और ये हक का नारा है कि वोट को इज्जत नहीं मिल रही पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की कन्वेंशन के अंदर, वो उसका रद्द अमल आपको पूरी अवाम ने दे दिया कि ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई वजीर आजम कर रहा है तकरीर, ये तो कोई जो है ऑपोजिशन का कोई बंदा तकरीर कर रहा है। तो वो वजीर आजम का जो सीट का जो तकद्दस है उसके मुताबिक वो तकरीर नहीं की गई। अभी तो बहुत कुछ होगा। अभी अबसार आलम साहब ने ट्वीट की हुई है कि नैब को हदायत दी गई है कि मरियम नवाज की बेल को कैंसिल किया जाए, और चेयरमैन नैब ने
खुद ये ड्राफ्ट लिखवाया है डीजी ऑपरेशन जाहिर शाह को। तो ये हुकूमत तो बुखलाहट का और कांपे का शिकार हो गई है जब से ये पीडीएम की तहरीक चली है, और उसकी वजह यही है कि इनकी परफॉर्मेंस हर शोबे में जीरो है और इनको अवाम से डर लग रहा है, और इनको पता है कि अवाम जो है वो निकलेगी, इसलिए निकलेगी क्योंकि अवाम को इन्होंने भूखा मार दिया। अच्छा, अवाम के जितने इन्होंने वादे किए वो सारे झूठे साबित हुए, बल्कि चलो वो वादे ना पूरे करते तो वो अलग बात थी। इन्होंने तो जो बना बनाया हमने पाकिस्तान इनको दिया, उसका भी इन्होंने जो है वो मैं समझता हूं कि जनाजा निकाल दिया है। तो जो आगे हुकूमत के जो हालात हैं उनके पास सिर्फ यही काम है। वो नया पाकिस्तान तो बना रहे हैं, अब नया इमरान खान भी आ गया, अब क्या बात कर रहे हैं आप लोग की खैर नहीं है, नहीं खैर आप लोगों की, लिखवा ले मुझसे। जो नया पाकिस्तान है उससे अवाम की चीखें निकली हैं, और जो नए इमरान खान से आपकी चीखें निकलेंगी। नहीं, हमारे तो जे देखे जी, वो जो डीजी एफआईए थे साबका, उनको भी कहा गया कि इन पे जो है दहशतगर्दी के पर्चे करो। फिर उसके बाद आपने देख लिया कि किस तरीके से जुडिशरी को कर्नल साहब वहां घूमते फिरते नजर आए, और फिर जो जस्टिस सदीकी थे उन्होंने जो इंकशाफात किए पाकिस्तान। नहीं, हम पाकिस्तान फौज की इज्जत करते हैं, हम अपने सिपाहियों के लिए दुआएं करते हैं, जो लहू बहाते हैं और जिनका नाम लेते हैं वो बांग्लादेश से हैं, सुपरस्टार है। मेरी मुकम्मल कर लेने, वो बांग्लादेश से लहू देते हैं इस मुल्क को महफूज करने के लिए, हमें उनकी माओ बाप सबको सलाम, और उनके लिए हम दुआगो हैं, वो शोहदा हैं, और उनकी वजह से हम यहाँ हैं। पाकिस्तान फौज के जितने भी इक़दामात हैं जो आईनी तौर पे उनको कहा जाता है, जिस तरह अभी उन्होंने लोकस से जंग लड़ी, टिड्डी दल से, ये सारे इक़दाम जो हैं वो तारीफ के काबिल हैं। पाकिस्तान फौज एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आइन के मुताबिक हर इंस्टीट्यूशन की कोई मैंडेट है जिससे उसे तजावज नहीं करना चाहिए। अगर वो तजावज करता है, जिस तरह आपको नजर आया कि एक आईजी को किडनैप कर लिया गया, तो इस चीज के हम खिलाफ हैं। अगर वो इलेक्शन के अंदर छेड़खानी करते हैं, पार्टियों की जोड़ तोड़ में शामिल होते हैं, तो यह गलत इकदाम है। नवाज शरीफ ने भी आइन की पासदारी की बात की है, उसने किसी अदारे के खिलाफ बात की।